ईरान पर हमला करने वाले हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अमेरिका के उन दावों को खारिज किया है जिसमें 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकने की बात कही गई थी। ईरान ने साफ साफ कहा है कि 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी को लेकर किया जा रहा अमेरिका का दावा पूरी तरह से झूठ है। ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, न ही न्यायपालिका ने कोई निर्णय लिया है। ईरान की कोई भी संस्था विदेशी ताकतों के निर्देश नहीं मानती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ वक्त पहले दावा किया था कि उनके दबाव में ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी टाल दी है। अब इस दावे को ईरान की ओर से खारिज किए जाने के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की आशंका तेज हो गई है। Ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction. And we'll see what happens. Big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके जहाजों के स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास से ईरान की ओर मोड़ने का आदेश दिया गया है। अब ये बेड़ा ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इसे अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है। यूएसएस लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है। इस ग्रुप में 3 से 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस ग्रुप में एक क्रूजर भी शामिल रहता है जो ऑपरेशन के दौरान कमांड और कंट्रोल का काम करता है। इस ग्रुप में 1 से 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैनात रहती है जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने के साथ साथ टॉम हॉक मिसाइलें दाग सकती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए 1 से 2 सपोर्ट जहाज भी साथ चलते हैं। यूएसएस लिंकन पर 80 से 90 फाइटर जेट हर वक्त तैनात रहते हैं। हवा, समंदर और जमीन तीनों ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। ट्रंप ने फिर दोहराया है कि अगर 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। ट्रंप का ताजा बयान इशारा दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने वाले हैं। You hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. अमेरिका से तनाव के बीच अयतुल्ला अली खामनेई फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं। खामनेई ने पिछले 7 महीने में दूसरी बार ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले खामनेई जून में बंकर में दुबके थे। वो 21 दिनों तक यहाँ जमीन के अंदर रहे थे। उस दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था। अब जबकि एक बार फिर खामनेई बंकर में गए हैं तो कयास लग रहे हैं कि ईरान पर ट्रंप फिर बड़ा हमला कर सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी ने मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जंग का नया मोर्चा खुलने की आहट तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप भी हिल स्टेशन पर जाने का